यह डरावनी कहानी है एक ऐसी शहरी लड़कों के बारे में है जो शहर से दूर एक गांव में छोटे अपने घर में समय बिताती है, जहां उसका सामना एक भयानक चीज़ से होता है। मेरा नाम मेघड़ा है और मैं 26 साल की हूँ। मैं शहर में एक ऑफिस में काम करती हूँ। छुट्टियों में तुझे शहर की भीड़भाड़ से दूर किसी गांव में समय बिताना बहुत पसंद है। एक छोटे से गांव में मेरा घर है। एक छोटी झोपड़ी है जो कि जंगल के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। और एक हादसे के बाद मैंने उस गाँव में जाना छोड़ दिया है। मैं काम से बहुत थक गई थी, मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने शहर से बाहर जाने की सोचा। मैं अपने घर गया, अपना सामान पैक किया और अपनी कार से गांव की तरफ निकल गया। जब मैं गांव पहुंचा तब शाम हो चुकी थी और मैं लॉन्ग ड्राइव की वजह से काफ़ी थक गया था। मैं सीधे बिस्तर पे आ गया और सो गया। आधी रात को मेरे कार के अलार्म के बजने के कारण मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा और वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी कार की चाबी ढूंढी और अलार्म को बंद किया। जब वह तेज़ अलार्म बंद हुआ तो मैं सिर्फ बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से अलार्म बजने लगा। मैं सोते हुए अलार्म को बंद कर दिया। सब कुछ एकदम शांत था, चारों ओर खामोशी थी। कुछ 5 मिनट बाद अलार्म तीसरी बार बजा। 1 या 2 बार फिर तो चलता है, पर बार बार अब मैं जानता था कि क्या हो रहा है। ये ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ कोई और मजाक कर रहा हो, पर इस समय इतनी रात को मैं पर्दे के पास खड़ा होकर देखने लगा। थोड़े समय बाद मैंने चांद की रोशनी में किसी को झाड़ियों से मेरी कार की ओर आते हुए देखा। वह जो कोई भी था वह काफ़ी लंबा, पतला और काले रंग का था। वह कार के पास आया और उसने अपनी लंबे और पतले हाथों से कार को नोक किया। फिर से अलार्म बजा और वह काली आकृति तेज़ी से वापस झाड़ियों में चली गई। उस वक्त मैं जान चुका था क्या हो रहा है। मैं काफ़ी डर से काँप रहा था। मैं अलार्म को बंद कर चीज़ पर नज़र रखने लगा। वह चीज़ झाड़ियों से बाहर आई और धीरे धीरे मेरे घर के गेट पर आने लगी। अपने हाथ से उसने गेट के लॉक को खोला। मैं इतना डर गया कि हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में कई तरह के बुरे विचार आ रहे थे। तो क्या है, वह मुझसे क्या चाहता है, वह क्या कर रहा है, क्या वह यहाँ से कभी जाएगा भी? मेरे शरीर में सिर से लेके पाँव तक कपकपी छूट गई थी। मेरा गला सूख रहा था और मेरे दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं बहुत ही भयभीत था और डर के मारे मेरे दांत पिटपिटा रहे थे। मैंने खुद पर काबू पाया और मैं उतनी तेज़ी से नीचे चला गया जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था। मैं बस लाइट्स ऑन करने ही वाला था कि तभी मेरे पैर जम गए। वो काली आकृति खिड़की के यहाँ खड़े था। वह खिड़की से अंदर की ओर देख रहा था कि कोई अंदर है या नहीं। मैं जल्दी से अपने सोफे के पीछे छुप कर देखने लगा। तब मुझे समझ आया कि कार के साथ छेड़छाड़ करने वाला केवल उसका अपना शिकार को बाहर लाने का तरीका था। मैं उसके डरावने चेहरे से अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा था। उसकी चमड़ी राख की तरह थी जिस पर सिलवटें पड़ी हुई थी। उसकी आंखों थी और पूरी तरीके से काली थी। उसकी नाक की जगह 2 बड़े बड़े गड्ढे थे। उसके चेहरे पर होठों की जगह बड़े बड़े पैने दांतों की 2 लाइनें थी। उसकी सांस बहुत भारी और डरावनी थी जो कि खिड़की पर भाप की तरह साफ नज़र आ रही थी। मैं जानता था कि वह जाने वाला नहीं है। खिड़की के पास थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद मुझे उसके फ्रंट डोर खोलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि वह दरवाजे के हैंडल को खोलने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उस जानवर ने एक तेज़ आवाज़ निकाली। वह आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती है। वह आवाज़ ऐसी थी कि मानो कोई पागल कुत्ता हड्डी को चबा रहा हो। गहरी तथा भयंकर जानवर के गुर्राने की आवाज़ थी उसकी। मैं जानता था कि यदि उसने मुझे देख लिया तो यह भी कुछ अंदर आ जाएगा। मैंने अपने आप को सोफे के पीछे छुपाया। मैं सोफे की परछाइयों में छिपना चाहता था और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना चाहता था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी नसों की आवाज़ सुन पा रहा था। मैं बस मरने ही वाला था। मुझे नहीं पता था कि कितनी देर बाद वो छिपी रही। जब मैं उठा तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वह जानवर जा चुका था। दरवाज़ा अपनी जगह पर था और सब कुछ सेफ लग रहा था। मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गया और मैंने कई खिड़की से बाहर की ओर देखा। बाहर रोशनी थी, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। मैंने इस मौका का फ़ायदा उठा के अपनी चाबियाँ उठा ली। मैंने अपना सामान भी नहीं लिया। मैं कार की तरफ भागा। मैं कार में गई, दरवाजे को बंद कर जितनी तेज़ी से हो सके उस गांव से बाहर निकल गया। मैं तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक मैं अपने शहर नहीं पहुंच गया। जब मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो मैंने रेडियो ऑन किया। मैंने एक न्यूज़ में सुनने लगी। अनाउंसर ने कहा कि गांव से 2 लड़कियों की लाशें मिल गई हैं। उनका शरीर बुरी तरीके से कटा फटा पड़ा हुआ दलदल में पड़ा था। मुझे मालूम है कि वो जानवर चाहता था, वह उसे मिल गया। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।